नमस्कार, आप सभी लोगों का खेल कबड्डी पे वापस स्वागत है। एंड पीकेएल 12 के 8 हफ्ते के रोमांचक एक्शन के बाद हमको फाइनली टॉप 8 टीम्स मिली, जिसमें ऑब्वियसली पुनेरी पल्टन ने टेबल टॉप की, दिल्ली ने सेकंड फिनिश किया, बुल्स एंड टाइटंस ने थर्ड एंड फोर्थ प्लेस रिस्पेक्टिवली फिनिश किया, एंड देन फिफ्थ पे हरियाणा स्टीलर्स, सिक्स्थ पे यू मुंबा, सेवेंथ पे पटना पायरेट्स एंड एट्थ पे जयपुर पिंक पैंथर्स। उसी के बदौलत हमको हमारे पहले प्ले इन्स देखने को मिले, एंड आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो पहला प्ले इन था हरियाणा स्टीलर्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स। ये बहुत कमाल का मैच हुआ, एंड लास्ट में अल्टीमेटली जयपुर पिंक पैंथर्स ने 3 पॉइंट से जीत ली। काफ़ी कमाल का मैच हुआ। आई थिंक फर्स्टली जयपुर ने बहुत अच्छी स्टार्ट की, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग शुरुआत थी उनकी। दोनों साइड्स ने पॉइंट्स ट्रेड किए, बट आई थिंक सब स्टार्ट से ही हमको देखने को मिला कि जयपुर का डिफेंस एकदम ऑन पॉइंट था। एंड उसी के बदौलत जयपुर ने मैच का पहला ऑल आउट भी इन्फ्लिक्ट किया। और उसी से उनकी 8 पॉइंट लीड हो गई थी स्टार्ट में ही, जो काफ़ी साइजेबल थी, एंड वो काफ़ी की मोमेंट लगा मुझे गेम में। क्योंकि प्ले ऑफ मैच, नॉकआउट मैच स्पेशली, एंड हम जानते कितने फाइन मार्जिन होते हैं, तो तब आप कोई भी टीम 8 पॉइंट की लीड ले ले तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। एंड उसी से उसी मोमेंट के बाद जयपुर ने ही मैच चलाया। नितिन धनकर ने काफ़ी बड़ा रोल था उस ऑल आउट में। उन्होंने 2 पॉइंट रेड निकाली अगेंस्ट 3 मैन हरियाणा डिफेंस। एंड हरियाणा का डिफेंस थोड़ा ऑफ कलर लगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग ऑफ द गेम में। एंड जयपुर वाज टोटली ऑपोजिट, वो एकदम ऑन पॉइंट थे। एंड फर्स्ट हाफ की यही हाईलाइट थी। पहले फर्स्ट हाफ के अंत में भी जयपुर की 8 पॉइंट की लीड थी, 18-10 स्कोर था। एंड फर्स्ट हाफ में हमको देखने को मिला कि जयपुर ने अपनी सीजन की बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाई। मोहित एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज था, जो नरेंद्र रेड्डी को बहुत श्रेय जाता है। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे आशीष खेलेंगे कवर पे, बट मोहित को उन्होंने खिलाया और उनका कंट्रीब्यूशन हम सबको देखने को मिला। उन्होंने 3 पॉइंट लिए पहले हाफ में ही। दीपांशु खत्री ने भी 3 पॉइंट निकाले, एंड आर्यन ने भी 2 पॉइंट निकाले। एंड स्पेशली दीपांशु एंड आर्यन, जो दोनों कॉर्नर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया फर्स्ट हाफ में, विनय और शिवम पटारे को क्वाइट रखने का। एंड आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था जयपुर के चांसेस के लिए। थर्ड सेकंड हाफ के स्टार्ट पे आई थिंक स्लोली विनय एंड शिवम पटारे अपने ग्रूव में जा रहे थे। बट आई थिंक ओवरऑल इवन दो वो एक एक दो दो पॉइंट निकाल रहे थे हर कुछ मिनट में, तब भी आपको जयपुर का डिफेंस बहुत सेटल्ड लग रहा था, बहुत काम था, कंपोज था अंडर प्रेशर। ऐसे लगे नहीं कि उनके नर्व्स थे कि, या फिर काफ़ी प्रेशर में वो खेल रहे थे। एंड वो काफ़ी अच्छा लगा देखने को, बिकॉज जयपुर की टीम बहुत यंग है, एंड हरियाणा के कंपैरिजन में काफ़ी कम एक्सपीरियंस है। लेकिन वो हमको मैच में ऐसा देखने को नहीं मिला। इट डिड नॉट मेक अ डिफरेंस, एंड वो आई थिंक सारे प्लेयर्स एंड नरेंद्र रेड्डी को काफ़ी श्रेय जाता है, जैसे उन्होंने जो कंपोजर से खेला। इट्स नॉट इजी एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छा लगा देखने को। एंड इवन एंड ऑफ द 30 मिनट मार्क, एंड ऑफ द थर्ड 10 मिनट फेज भी जयपुर की लीड थी 6 पॉइंट की, 22-16। हम अगेन हरियाणा कोशिश कर रहा था कम बैक करने का, बट तब आपकी डिफेंस ही फाउंडेशन होती है एंड बेस होता है, एंड स्पेशली मेरे हिसाब से डिफेंस ही आपको टाइटल जिताता है। नॉट जस्ट टाइटल, इवन अगर आपको compete करना है, ऑल द वे जाना है पीकेएल में। पर आई थिंक प्ले ऑफ्स में डिफेंस का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वही फाउंडेशन है। अगर आपका डिफेंस नहीं चलेगा ऑन द नाइट,
काफ़ी मुश्किल होगा ये मैचेस किसी भी साइड के लिए वापसी करना मैच में। एंड इसलिए जो स्टार्टिंग से ही जो पहले ऑल आउट के बाद जो 8 पॉइंट लीड थी जयपुर की, वो एट नो पॉइंट मुझे लगा कि हरियाणा वापसी कर पाएगी, क्योंकि इतना तब डिफेंस अच्छा खेल रहा है जैसे जयपुर का खेला, तो कम बैक करना ही काफ़ी मुश्किल है। इवन दो विनय एंड शिवम पताये जैसे टॉप रेडर्स थे हरियाणा के पास, लेकिन जयपुर हेल्ड देयर ओन। एंड फिर और हमको पता था इवन हेडिंग इनटू लास्ट 10 मिनट्स की ड्रामा मिलेगा, हरियाणा भी अपना सारी जी जान लगा देगा। एंड वही देखने को मिला, क्योंकि फिर हरियाणा ने फाइनली ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया जयपुर पे। एंड स्कोर्स टाई हो गए, स्कोर्स लेवल हो गए थे 26-26 विद 2 मिनट्स टू गो। तो वो बहुत की मोमेंट था। ऑल आउट हासिल करने के लिए आशीष नरवाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने 4 रेड पॉइंट निकाले, एक अच्छा काम किया। एंड शिवम पटारे ने भी फिर जयपुर के 3 मैन का डिफेंस तोड़ा, दीपांशु को निकाला। एंड वहाँ पर तब तब जयपुर ऑल आउट हुई एंड स्कोर लेवल हो गए थे, 2 मिनट बचे थे। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, आई एम श्योर आप सब भी देख जो फैंस देख रहे होंगे कि हरियाणा मैच निकाल देगा, क्योंकि जो चैम्पियनशिप साइड है, जो एक्सपीरियंस है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रेशर में वो अपनी नर्व्स बेटर हैंडल करे और बेटर एग्जीक्यूट करे। लेकिन फेयर प्ले, फुल क्रेडिट, फुल हैट्स ऑफ टू जेपीपी, बिकॉज उसके बावजूद उन्होंने बहुत कंपोज रहे, आखिरी 2 मिनट बहुत अच्छा खेला, एकदम अंडर प्रेशर बहुत काम रहे। एंड वहाँ पर भी उन्होंने फिर मैच निकाला, अल्टीमेटली 3 पॉइंट से जीते जेपीपी। थोड़ा उनका लक भी गया फेवर में, पर आपको आई थिंक बड़े मैचेस में थोड़ा सा फॉर्च्यून भी की भी ज़रूरत होती है। एक मार्जिनल आई थिंक कॉल था, तब शिवम पतारे का टच आई एम प्रीटी श्योर हुआ था आर्यन पे आफ्टर द ऑल आउट, बट दिया नहीं रेफरी ने। एंड इनफैक्ट शिवम लॉबी में भी चले गए थे, एंड देन जेपीपी ने रिव्यू लिया एंड उनको पॉइंट मिला। एक और फिर बोनस भी मुझे लगा विनय ने एक सक्सेसफुल बोनस लिया, लेकिन जेपीपी ने वापस रिव्यू लेकर वो पॉइंट भी देने नहीं दिया हरियाणा को। तो रिव्यू अच्छे लिए, थोड़ा लक भी फेवर किया उनका। बट आई थिंक अल्टीमेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन द नाइट द बेटर टीम वन, बिकॉज जैसे इन्होंने खेला, बहुत बहुत श्रेय जाता है ऑन द नाइट। एंड वही यही बात होती है आई थिंक प्ले ऑफ मैचेस में, मार्जिन ही इतने कम है नॉकआउट मैच में, जो भी टीम बेटर ऑन द नाइट होती है वही मैच निकाल देती है। एंड लास्ट में आर्यन ने एक डिसाइसिव टैकल विनय पे मारा लास्ट 30 सेकेंड मैच के, एंड मैच एकदम स्टील कर दिया जेपीपी के लिए। बट आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्टली हरियाणा पे थोड़ी सी मुझे मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी, बिकॉज आई थिंक अनडाउटेडली हम सब जानते हैं कि हरियाणा बेटर टीम है, बेटर एक्सपीरियंस है। लेकिन आई थिंक थोड़े से मुझे सबड्यूड लगे हरियाणा डिफेंस उनका ऑन द नाइट, बिल्कुल चल नहीं पाया। जैसे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ओवरऑल उनके टैकल पॉइंट्स अगर हम देखें, कुछ खास नहीं देखने को मिला, स्पेशली जयपुर के कंपैरिजन काफ़ी काफ़ी कम थे, जस्ट 9 टैकल पॉइंट। एंड नॉट जस्ट डिफेंस, मुझे लगा कि थोड़ा सा मनप्रीत बाजी भी थोड़ा और अटैकिंग जा सकते थे पहले ही मैच में। सम वन लाइक घ्यानश्याम, मेरे हिसाब से काफ़ी पहले उनको मौका मिलना चाहिए था गेम में, क्योंकि विनय एंड शिवम पतारे ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे। उनके हर कुछ मिनट में पॉइंट निकल रहे थे, बट they were not able to break down JPP's defense, and I think वहाँ पर किसी नई चेहरे की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया, काफ़ी सेफ खेला। इवन तो आशीष ने जैसे ऑल आउट
का काफ़ी उनका बड़ा रोल था ऑल आउट इन्फ्लिक्ट करने में। हम सब जानते हैं आशीष जब फिर भी डिफेंसिव ऑलराउंडर है, तो उनका भी रहना पूरे 40 मिनट, मतलब आई थिंक वो भी काफ़ी पहले सब ऑफ हो सकते थे, बिकॉज उस समय आपको नीड थी एक रेडर की, लेकिन मनप्रीत पाजी ने वो ऑफ नहीं किया। um, तो आई थिंक स्पेशली तब हरियाणा और बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ द गेम में ट्रेल कर रही थी, 7-8 पॉइंट से पीछे थी तब, और उन पे इंसेंटिव था कि वो प्ले मेक करे एंड वो इनिशिएटिव ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ऑन द नाइट। पर आई थिंक जयपुर की जब बात करें, उनकी बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी ऑफ दिस सीजन। जयपुर ने 13 डिफेंस टैकल पॉइंट निकाले एंड एकदम सब ने लाजवाब खेला। जैसे आप देख सकते हैं मोहित ने 3 पॉइंट निकाले, आर्यन का हाई फाइव, एंड दीपांशु ने भी 4 पॉइंट निकाले, तो एकदम टीम एफर्ट देखने को मिला। एंड आई थिंक यही है ब्यूटी नॉकआउट गेम्स की, क्योंकि जयपुर का डिफेंस पूरे सीजन चला नहीं है ऐसा खास कुछ। काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा है, लेकिन ऑन द बिग नाइट अगर आप ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो तो काफ़ी इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, एंड वही हमको देखने को मिला। um, तो पूरा श्रेय जाता है उनके डिफेंस को एंड नरेंद्र रेड्डी को ऑब्वियसली। नितिन धनकर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन हमको ये भी देखने को मिला होगा आप सबको कि शायद उनको वापस इंजरी हुई है। लास्ट के 10-15 मिनट वो लिम्प कर रहे थे, हॉबल कर रहे थे। आई डोंट थिंक वो फुल्ली फिट थे, या फिर उनका अनफॉर्चुनेटली कुछ और जो इंजरी एग्रेवेट हुई है मैच के दौरान, क्योंकि लास्ट में भी उन्होंने कुछ रेड नहीं किया, एंड जब वो करने आए भी रेड तो कंफर्टेबल एकदम लगे नहीं। तो वो आई थिंक काफ़ी बड़े डाउट हो गए जयपुर के कल के मैच के लिए। लेकिन वो अभी भी हमको देखना पड़ेगा कैसे होता है। लेकिन अल्टीमेटली जेपीपी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी स्कैल्प ऑब्वियसली लास्ट सीजन के चैंपियंस को निकालना बहुत बहुत बड़ी जीत है, तो फुल क्रेडिट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जयपुर पिंक पैंथर्स को। अगला मैच जो हमको देखने को मिला uh, था प्लेन टू, जो था यू मुंबा बनाम पटना पायरेट्स। ऑब्वियसली यू मुंबा सिक्स फिनिश की पॉइंट टेबल में, पटना सेवेंथ। एंड पटना जैसे अगर आपने लास्ट वीक देखा होगा 5 लगातार जीत के बाद उनको अपनी जगह मिली टॉप 8 पे। एक समय पे बस एक हफ्ते 10 दिन पहले पटना का चांस एकदम लग नहीं रहा था, उनका फॉर्म भी नहीं था। एंड ऑफ कोर्स न्यू कोच रणदीप दलाल आए हुए हैं। लेकिन जैसे उन्होंने जो फॉर्म दिखाया, जो मोमेंटम दिखाया लास्ट के 5 मैच में, इवन दो उनको फॉर्चून फेवर किया क्योंकि काफ़ी फेवरेबल मैचअप्स मिले, काफ़ी टीम ने रोटेट किया, यू नो बट स्टिल आपको तब भी मैच जीतने होते हैं। एंड वही वही पटना ने बहुत लाजवाब तरीके से किया। तो वही आई थिंक फर्स्टली वही जो मोमेंटम जो फ्लो है काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, एंड मैं पीकिंग एट द राइट टाइम इन द राइट मोमेंट का काफ़ी बड़ा बिलीवर हूँ, एंड वही हमको देखने को मिला बिकॉज पटना ने जो मोमेंटम था, जो फॉर्म वो दिखा रहे थे। यू मुंबा ऑन द अदर साइड आपको भी देखने को मिलेगा, उन्होंने एक टॉप 4 की सुनहरी चांस गंवा दी विद लूजिंग टू यूपी उधर अपने लास्ट लीग गेम में। अरे वो जीत जाते कोई भी मार्जिन से, अरे जीतते मैच तो वो टॉप 4 में होते, लेकिन आई थिंक वो जो मैच हारे वो भी काफ़ी साइकोलॉजिकली उनको इम्पैक्ट किया होगा। लेकिन तब हम मैच की बात करते हैं, एक बहुत कमांडिंग, बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस, एंड मेरे लिए एक तरह से स्टेटमेंट विन पटना के लिए, बिकॉज आप जो है ये प्ले ऑफ मैचेस में ऐसे बड़ी जीत देखना रोज़ की बात नहीं है, एंड काफ़ी मुश्किल है प्रोड्यूस करना। बट पटना ने काफ़ी कंफर्टेबली एट द एंड एक थम्पिंग परफॉर्मेंस दी यू मुंबा को। पहला 10 मिनट काफ़ी इवन थे,
10-9 एक पॉइंट की लीड थी यू मुंबा के लिए। अगेन आई थिंक काफ़ी सिमिलर टू जयपुर एंड हरियाणा मैच, दोनों टीम्स ट्रेड करी थी ब्लोज एंड पर दोनों टीम से स्पार्क देखे स्टार्टिंग में। मिलान भैया ने एक 2 पॉइंट रेड निकाली एंड अजीत चौहान ने एक सुपर रेड निकाली पहले 10 मिनट में, 4 पॉइंटर। पर काफ़ी एक्साइटिंग पेस था गेम की, एंड लग रहा था कि बहुत टाइट गेम होगा, लास्ट तक जाएगा। बट आई थिंक सेकंड 10 में जस्ट बिफोर हाफ टाइम पटना ने अपनी जो गिरफ्त बनाई मैच में, उन्होंने ऑल आउट किया एंड सेकंड जो फेज है 10 मिनट्स का वो जीता 10-6। आई थिंक मैच चेंजिंग मोमेंट हमको सेकंड 10 में ही देखने को मिला, जब मिलान मिलान ढैया रेड के लिए आए एंड 5 मैन डिफेंस था यू मुंबा का एंड सुनील परवेश ने काफ़ी अनकैरेक्टरिस्टिकली वो सेल्फ आउट हो गए एंड वहीं पर यू मुंबा ने पटना को सुनहरा मौका दिया ऑल आउट करने का। एंड वहाँ वहीं से पटना ने दे डिडंट लुक बैक, उन्होंने देखा नहीं पीछे एंड एकदम मोटर अलॉन्ग किया। वहाँ से फिर पटना ने जफर दानिश को टैकल किया एंड देन अयान ने ऑब्वियसली 2 मैन यू मुंबई डिफेंस को क्लीन अप किया एंड ऑल आउट किया। एंड उसी के बदौलत पटना की पास 5 पॉइंट की लीड थी हाफ टाइम पे, 20-15। एंड देन हाफ टाइम के बाद भी हमको बहुत रोमांचक मैच देखने को मिला। बट आई थिंक अगेन फुल श्रेय, फुल क्रेडिट पटना को जाता है, क्योंकि यू मुंबई ने भी काफ़ी कोशिश की, मच लाइक हरियाणा की वापसी करने की मैच की, बट एट नो पॉइंट मुझे लगा कि पटना मैच ये गवाएगी, क्योंकि अगेन उनका डिफेंस बहुत अच्छा खेल रहा था एंड ये मच लाइक जयपुर काफ़ी सिमिलर कहानी है, बिकॉज इवन दो पटना के पास नाम है, एक्सपीरियंस है, उनका भी डिफेंस काफ़ी ठंडा गर्म खेला है एंड काफ़ी इनकन्सिस्टेंट खेला है। तो अगेन ऑन अ बिग नाइट उन डिफेंस का टर्न अप करना बहुत डिसाइसिव मोमेंट था मैच में एंड उसी के बदौलत इवन दो थर्ड 10 में भी यू मुंबा की बेस्ट कोशिश के बाद भी डेफिसिट वो ज़्यादा घटा नहीं पाए। एंड ऑफ थर्ड 10 में भी स्कोर था 27-21, पटना के फेवर में 6 पॉइंट की लीड एंड जैसे मैंने कहा अंकित, दीपक, नवदीप सब सब थे अमंग्स टैकल पॉइंट्स एंड अयान पे हम आएंगे ऑफ कोर्स, बट अयान लोचब थिंग्स की, बिकॉज जैसे उन्होंने इस सीज़न रेट किया है, मतलब वो सबके देखने के लिए है, इतनी काबिल तारीफ है, बिकॉज ये पटना सेम पटना साइड है जो मोस्ट ऑफ द सीजन स्ट्रगलिंग थी, मोस्ट ऑफ द सीजन 11वीं 12वीं पोजीशन में थी, लेकिन जो भी रिजल्ट पटना के थे पहले हफ्ते से अब तक अ, अयान रुके नहीं है, उन्होंने हर मैच में सुपर 10 लगाया, हर मैच में परफॉर्मेंस दी है। तो उनके बिना पटना यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती एंड उनको तो मतलब पूरा ही श्रेय जाता है जैसे उन्होंने खेला है। लेकिन हाँ जी, जैसे मैं कह रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल लगे पटना तीसरे फेज में भी एंड यू मुंबा रेडर्स भी ज़्यादा खास चल नहीं पाए थे, पर डिफेंस ने भी काफ़ी डिसअपॉइंट किया बड़े मैच में। वैसे लाइक पूरे सीजन ठीक ठाक खेला, ऑफ कोर्स सुनील का काफ़ी अच्छा सीजन गया, परवेश भैसवाल के बहुत असिस्ट थे सीजन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन द नाइट उनका डिफेंस यू नो चला नहीं, वो अयान को एकदम रोक ही नहीं पाए। आई थिंक काफ़ी कम टाइम था कि अयान ऑफ द मैच दिखे हमको एंड वही डिफरेंस था बिटवीन द टू साइड्स। अगेन डिफेंस एक टीम का चला, दूसरी का नहीं चल पाया एंड वही से काफ़ी मुश्किल था यू मुंबा के लिए वापसी करना। एंड इवन अजीत को भी इवन दो ही एंडेड विद सुपर 10, उनका भी कुछ खास गेम हो नहीं पाया एंड पटना की डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज बाद एक 4 पॉइंट थे और एक उनकी सुपर रेट लगी, उसके अलावा
जो उन्होंने 60 पॉइंट निकाले 2 रेस में, उसके अलावा अजीत ने भी कुछ खास वो कर नहीं पाए। एंड लास्ट में एक मोमेंट था यू मुंबा के लिए, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी, ओपनिंग थी कमबैक करने की, जब जब एक डू और डाई रेस थी पटना के लिए, एंड वहीं पर अरे यू मुंबा पकड़ लेती तो कुछ कहानी अलग हो सकती थी पोटेंशली, बट सुधाकर ने वहाँ पर परवेश भैसवाल को आउट किया, एंड उसी पॉइंट लेकर एक 60 पॉइंट की लीड बरकरार रखी heading into the last 5 minutes. एंड उसके बाद मिल्हान भैया ने भी अजीत को टैकल किया आखिरी 3 मिनट में, तब वो सुपर टैकल पोजीशन सिचुएशन आई, एंड वही से मैच एकदम पटना के घेमे में चला गया था। बट ओवरऑल पटना को जितना श्रेय जाता है उतना कम है। यू नो 5 जीत लगातार एक एक बात है, बट ऑल्सो पटना ने ये सेम साइड है जिन्होंने पिछले 11 दिन में 7 मैचेस खेले, तो आई थिंक आउट ऑफ एनी टीम इनका सबसे ज़्यादा वर्कलोड है हुआ, बट तब भी काफ़ी फ्रेश लगे, टायर्ड नहीं लगे। एंड हमको एकदम रणदीप दलाल के बारे में बात करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने कोच किया है अनूप कुमार के जाने के बाद, एकदम टीम का पूरे लक्ष्य पूरी डेस्टिनी बदल दी, एंड उनको बहुत बहुत श्रेय जाता है। एंड पटना बस अब गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, नवदीप की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ NYP एंड एज राइट कॉर्नर उनका बहुत उम्दा सीजन गया है। 50 से भी ऊपर टैकल पॉइंट्स उनके लिए, एंड अगेन ऑन द नाइट 7 टैकल पॉइंट्स, एक मैच विनिंग एफर्ट है। जितनी हम अयान की बात कर सकते हैं, जितना श्रेय उनको दे सकते हैं उतना ही नवदीप भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक बहुत लाजवाब एक सिंगल हैंडेड एफर्ट था उनका भी, डिफेंस एकदम लीड किया। मिरान दहिया भी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों डिफेंस और रेड में उनके पॉइंट थे। एंड फॉर यू मुंबा अनफॉर्चुनेटली मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, आई थिंक साइकोलॉजिकली मेंटली काफ़ी बड़ा ब्लो उनके लिए होएगा जब वो यूपी से हारे बस कुछ दिन पहले। एंड वही डिफरेंस था, क्योंकि अगर वो टॉप 4 में अपने आप को अगर आप अपने आप को ढूंढते तो वो इस ये मैच खेल भी नहीं रहे होते, एंड आउट ऑफ द कंपटीशन नहीं होते, लेकिन उनके लिए काफ़ी बड़ा ब्लो। बट आई थिंक यही ब्यूटी है PKL की और स्पोर्ट्स की इन जनरल, क्योंकि मार्जिन इतने फाइन होते हैं, स्पेशली अब आप नॉकआउट्स में प्ले ऑफ मैचेस में, यही मार्जिन ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री है। एंड यू मुंबा के लिए अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं कर पाए यूपी गेम के बाद। बट अगेन पटना के लिए लास्टली बहुत शानदार जीत। अभी मोस्ट इन्फॉर्म टीम है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इस फेज इस मोमेंट में फॉर्म इज़ एवरीथिंग, मोमेंटम जो एनर्जी उनके पास होगी वो किसी और टीम के पास नहीं है। तो 6 जीत लगातार एक बहुत शानदार अचीवमेंट है, जो तो फुल क्रेडिट फुल कॉन्ग्रेचुलेशन पटना पायरेट्स को, उनके फैंस को। एंड आई थिंक काफ़ी मुश्किल टीम पटना रहेगी इस प्ले ऑफ में, एंड सम a team that you don't want to be up against, because ऐसे फॉर्म में स्पेशली अगर उनका डिफेंस क्लिक कर पाए, बिकॉज अयान ने तो पूरे सीजन शानदार ही खेला है, पर अगर डिफेंस स्टेप अप कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो पटना बहुत मुश्किल साइड होगी बीट करना। सो बिग बिग विन पटना के लिए, एंड इसी दैट मेंट कि हमको कल देखने को मिलेगा पहला एलिमिनेटर, जो होगा जयपुर पिंक पैंथर्स बना पटना पायरेट्स, एंड हमको कल ऑल्सो देखने को मिलेगा बेंगलुरु बुल्स बनाम तेलुगु टाइटंस। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज मैचेस। आप भी मुझे बताइए आपको कैसे लगे पहले दो जो प्ले इन्स हुए, एंड प्लीज़ बताइए आपको कौन से मोमेंट्स आपके आपको डिसाइसिव लगे, आपको कैप्चर किए। एंड मैं आपको जल्द ही मिलता हूँ अगले
प्ले ऑफ मैचेस के रिव्यूज़ के लिए। जब तक टेक केयर, लव एंड गाइडेंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट